मस्जिद के बीच में ये लौह स्तंभ, यह भी किसी मंदिर से तोड़ करके लाया गया और यह गुप्तकालीन बताया जाता है। ऊपर जो स्थापत्य है उससे प्रतीत होता है और इसे दिल्ली लाने का श्रेय तोमर राजा अनंग पाल को बताया जाता है, किंतु कहाँ से लाया इसका उल्लेख नहीं है और तोमर राजा अनंग पाल को ही दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। और ये मस्जिद का मुख्य द्वार, मस्जिद वर्तमान में टूट चुकी है और सैलानियों से खचाखच भरा हुआ कैंपस। और इधर इल्तुतमिश का मकबरा सुदूर दिख रहा है, उधर जाना श्रेयकर नहीं लग रहा है, आगे चलते हैं। और ये कुतुब मीनार विशाल आग्नेय कोण पर स्थापित है, चारों तरफ चिड़ियाँ और इस तरह की नालियाँ हैं जिनमें पानी संभवतः भरे रहते होंगे, जिससे कोई व्यक्ति पार न कर सके आसानी से। और ये कुतुब मीनार ऊंची किंतु ताजमहल से छोटी, ऊपर से एक जहाज उड़ रही है। ये कुतुब मीनार का स्पष्ट अवलोकन हम कर सकते हैं। और अब चलेंगे अलाई दरवाजे की ओर। अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार से ठीक बाएं तरफ स्थित है, ये अलाई दरवाज़ा जो मकबरे की ओर जाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था मस्जिद के विस्तार के रूप में। और इस प्रकार के दरवाजे चारों तरफ थे, किंतु 3 तरफ के दरवाजे गिर चुके हैं, ऐसा इस पट्ट पर उल्लेख मिलता है। और दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर गुंबज आकार का ये बनाया गया है और ऊपर ये गुंबज विशाल, चारों तरफ खंभे और इस पर अरबी भाषा में लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको पढ़ पाना शायद अब संभव नहीं, विदेशी सैलानी। और यहाँ पर एक मकबरा है जो कोई मुस्लिम संत हुए थे, उनके बारे में देखते हैं। इमाम जामिन का ये मकबरा है जो सिकंदर लोदी के समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारत आए थे और उनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर उनका मकबरा बना दिया गया है और इस पर कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और ये इमाम जामिन का मकबरा, ये विदेशी सैलानी, ये बच्चे क्यूट प्यारे से, बोले वाले से, दुलारे से। और इमाम जामिन का मकबरा इसके अंदर ये बना हुआ है। दक्षिणी तरफ मैदान में चलते हैं जहाँ से शायद कुतुब मीनार और स्पष्ट रूप से हम देख सकें। और ये सीढ़ियाँ करीब 1.5 फीट ऊंची सीढ़ियाँ हैं जिस पर वृद्धों को चढ़ पाना कठिन है। चढ़ेंगे इस पर हम तो। यहाँ से शायद कुतुब मीनार बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है और ये शानदार दर्शन। इधर ये जरूर कोई खंडहर है जो टूट चुका है। एक मनोरम दृश्य। की दक्षिणी बाउंड्री, इसके बाद मैदान था जहाँ पर युद्ध हुए थे। यह स्पष्ट कुतुब मीनार और मस्जिद का ध्वंसावशेष। और इधर इल्तुतमिश का मकबरा जो अभी टूटा हुआ है। इधर एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मंदिरों को तोड़ करके उसके खंभों को इस मस्जिद में लगाया गया है। दक्षिणी कोण पर स्थित जो मकबरा है उसको देखने, बाग बगीचे के द्वारा इसको बहुत ही मनोहारी दृश्य दिया गया है, लुक दिया, एकदम क्लियर दृश्य।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 मंजिला यह इमारत भारत का सबसे ऊंची मीनार। इसके दाहिने तरफ स्थित है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा कराया गया, और बाईं तरफ इल्तुतमिश का मकबरा। सीधे वहीं चलते हैं। वीकेंड में, छुट्टियों में लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए आए हुए हैं। और एक अच्छा शांत क्षेत्र देखा जा सकता है। ऊपर एक जहाज उड़ रही है। ये खिलजी का मकबरा, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। करते हैं। ये अब इतिहास की चीज़ें बन के रह गया है। कितना हिंसा, कितना दुर्दांत, और ये प्रतीक है भारत की गुलामी का। फिर भी स्थापत्य है, इस मिट्टी से निर्मित ये मकबरा है और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जिसे शायद अब इतिहास में रख दिया गया है और कोई पूछने वाला नहीं। इसका निर्माण चूना, सुर्खी और पत्थरों से किया गया है। यह मसाला 1000 साल पुराना होने के बाद भी अभी जो सुरक्षित मजबूती। ये गिरल फ्रेंड हैं, लोग आपस में लगे हुए हैं, और उनके सहायक तो कार से हम लोग इसमें अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में बाहर निकलते हुए हर एंगल से पूरी कुतुब मीनार दिख रही है। जहाँ से भी देखें, पश्चिमी क्षेत्र से कुतुब मीनार, ये पश्चिमी दरवाज़ा। यहाँ पर भी अलाई दरवाज़ा था, लेकिन ये टूट गया है। खिजली का इसको मदरसा कहते हैं। और ये दरवाज़ा यहाँ भी था, लेकिन यह अभी टूट चुका। यहाँ से स्पष्ट रूप से कुतुब मीनार दिखाई देती है। ये आगे चलते हैं। पुनः हम लोग मस्जिद में प्रवेश करेंगे दूसरे रास्ते से। और ये विदेशी सैलानी रहा है। अभी जहाँ हम लोग गए थे, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है और मकबरा भी उसी क्षेत्र में, और इधर इल्तुतमिश का मकबरा है उस क्षेत्र में। चलते हैं वहीं सीधा सीधा। इल्तुतमिश का मकबरा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और बाद में वह यहाँ का शासक बन बैठा। दरवाजे पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ। मजे की बात, इस मकबरे के निर्माण में किसी भी मंदिर से निकाले गए पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। ये इस्लामिक परंपरा का एक स्थापत्य। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश के पीछे मेहराबें बनाई गई हैं चारों तरफ, और अरबी भाषा में कुछ संदेश लिखे गए हैं। इसको आसानी से देखा जा सकता है। और ये इल्तुतमिश का मकबरा, उनकी ऐसी इज्जत। इस मुख्य मस्जिद के बाईं तरफ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई है अधूरी मीनार, जो शायद पूरी नहीं हो सकी, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र का विस्तार किया था। और अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसके युद्ध के दौरान रानी पद्मावती की कहानी जुड़ी हुई है, और निरंकुश शासकों में इसकी गिनती मानी जाती है। यह परिवर्धन किया गया, विस्तार किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह क्षेत्र है। आगे चलते हैं।
हम मस्जिद में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से हम प्रवेश कर रहे हैं मस्जिद में, उस दास्तां को देखने के लिए जिसने काफ़ी हिंसा फैलाई रही होगी। यहाँ हिंदू मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ होगा, तब यह मस्जिद बनी होगी, क्योंकि इसका स्पष्ट प्रमाणिक रूप से बताया जाता है कि ये बरामदे में जो खंभे लगाए गए हैं हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाए गए, जैसे 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए थे। और इस दृश्य को आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ ये एक खंभा है और इस खंभे पर ये घंट का निशान है, घंटी है, इस पर सिक्कड़ है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि यह किसी मंदिर से निकाला गया खंभा है। सारे खंभे जितने ये कलश है जो हिंदू, और ये घंटी और ये उसकी लरें। यहाँ एक छोटा सा मंदिर जिसके अंदर मूर्ति रही होगी उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा को जायज़ नहीं माना जाता है। और यहाँ पर इस्लाम धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं और सभी खंभे अलग अलग मॉडल और डिज़ाइन के हैं। इसको तोड़ दिया गया है। साक्ष्य मिटाने का पूरा प्रयास यहाँ हुआ है। इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन ऊपर देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं उनको तोड़ दी गई हैं, फूल पत्तियों को सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार से इस यात्रा को अब यहाँ समाप्त करते हैं। ये कुछ मज़ारें हैं जिनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार हो सकती है, और ये इसको आसानी से देखा जा सकता है। बाहर निकलते हैं और ये चारों तरफ मेहराब, ये सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है इस्लामिक स्थापत्य के रूप में। और ये बाहर सैलानियों की भीड़, ठीक ठाक भीड़ है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए। चलते चलते अलाउद्दीन खिलजी की मीनार को भी देख लेते हैं। इधर कब्रिस्तान है और यह एक कुआं, चढ़ते हैं कुएं के ऊपर। इसे ढक दिया गया है कुआं। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मीनार। ये मीनार है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित, जो अर्धनिर्मित है। उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर एक बार फिर से चारों तरफ घूम लें। कुतुब मीनार और ये मस्जिद, मकबरे इल्तुतमिश का मकबरा, और फिर अब एक नए ऐतिहासिक स्थल के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।